हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दे रखा है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो बारी है आपकी। अगर आपको अच्छे अंक लाना है बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एलिसा का पूरा नाम लिखकर इसके उपयोग लिखिए। एलिसा का पूरा नाम है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एजे, ये होता है इसका पूरा नाम। यह एक ऐसा परीक्षण है जो हमारे रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है और उसको मेज़र करता है। इस परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या हमारे पास कुछ संक्रामक स्थितियों से संबंधित एंटीबॉडी है। इसका उपयोग HIV के निदान के लिए किया जाता है जो एड्स का कारण बनता है। तो ये रहा आपका एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इजे। बात करते हैं आपका 42वां प्रश्न, गोल्डन राइस क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गोल्डन राइस ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें विटामिन ए संश्लेषण एंजाइम के लिए जीन कोडिंग होती है। गोल्डन राइस स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था, जो विटामिन ए बीटा कैरोटीन से भरपूर है। चावल के दाने सुनहरे पीले रंग के होते हैं क्योंकि यह बीटा कैरोटीन से प्राप्त रंग के कारण होता है। तो ये रहा आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मतलब होता है आपका ट्रांसजेनिक चावल। बात करते हैं आपका अगला 43वां प्रश्न की जैव डकैती या बायोपायरेसी क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बायोपायरेसी क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बायोपायरेसी जैव एकाधिकार प्राप्त किए बिना किसी दूसरे देश के जैव संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना जैव डकैती या बायोपायरेसी कहलाता है। अमेरिका कंपनी द्वारा भारतीय धान की एक किस्म से नई किस्म विकसित कर बासमती पर एकाधिकार प्राप्त किया, यह बायोपायरेसी का उदाहरण है। तो ये रहा आपका बायोपायरेसी, जैव एकाधिकार प्राप्त किए बिना दूसरे देश के जैव संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना जैव डकैती कहलाता है। बात करते हैं आपके 44वां प्रश्न, परजीविता और सहजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले देखते हैं परजीविता। जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इसे परजीविता कहते हैं। जब दो जीव साथ साथ एक दूसरे से लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इसको सहजीविता कहते हैं। इसमें एक जीव को लाभ एक जीव को हानि होती है, इसमें दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं। इस संबंध से सामान्यतः पोषक में कोई रोग पैदा होता है। पिता कृमि एवं मनुष्य तथा जूं एवं मनुष्य का संबंध, इसमें ऐसा नहीं होता है। लाइकेन मनुष्य के आंत के जीवाणु ये सहजीविता के उदाहरण हैं। बात करते हैं आपका 45वां प्रश्न, मरुद्भिद पौधा को उदाहरण देकर समझाइए। मरुद्भिद एक पौधे की प्रजाति है जो अल्प तरल पानी के साथ जलवायु में आल्प्स या आर्कटिक में एक रेगिस्तान या बर्फ से ढके क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। कैक्टस, अनानास और कुछ अनावृत बीजी पौधे मरुद्भिद के सामान्य उदाहरण होते हैं। तो ये रहा आपका 45वां प्रश्न। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न IMP क्वेश्चन है, आप टिक कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। शीत निष्क्रियता शीत ऋतुओं में जंतुओं की सक्रियता कम होना
उपाच्य की क्रिया का मंद होना शीत निष्क्रियता कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में जंतुओं की सक्रियता का कम होना, किसी नम स्थान या जमीन के अंदर जहां नमी हो जाकर निद्रा लेना कुछ अंतराल तक ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता है। यह तत्व रक्त तथा ठंडे रक्त वाले जंतुओं में होता है। तप्त रक्त तथा ठंडे रक्त वाले जंतुओं में होता है। यह केवल ठंडे रुधिर वाले जंतुओं में होता है। यह लंबी अवधि की क्रिया है। यह अपेक्षाकृत कम अवधि की क्रिया है। चमगादड़, स्तनधारी पक्षियाँ, कीट पतंगे, छिपकली, भालू आदि इसके उदाहरण हैं। मधुमक्खी, घोंघा, केचुआ, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि इसके उदाहरण है। बात करते हैं आपका जैविक अनुक्रमण के महत्व बताना है आपको, क्या होते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण में चराई या आग द्वारा उत्पन्न रुकावट के बाद भी चारागाह की घासों शाकी पौधों का अनुरक्षण किया जा सकता है। अनुक्रमण की जांच पड़ताल करके जमी हुई मिट्टी, रेत एवं गाद को रोककर जल संग्राहक स्थलों को सुरक्षित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के उचित क्रम के अनुसार वृक्षारोपण वनोरोपण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस क्षेत्र में आगे आने वाली सरल स्टेज को प्रतिबंधित करके इच्छित जाति की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये रहा आपका 47वां प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं 48वां, फेरोमोन्स क्या है। बात करते हैं फेरोमोन्स क्या है। यह स्तनियों एवं कीटों द्वारा स्रावित जटिल रासायनिक पदार्थ है जो प्राणियों द्वारा शरीर से बाहर स्रावित किए जाते हैं। अपनी ही जाति के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इनके आचरण एवं परिवर्धन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करते हैं। कालसाव एवं लश्चर के अनुसार जंतुओं द्वारा स्रावित वे बाह्य स्रवी पदार्थ जो अंतर्जातीय जंतुओं के एक समूह में समाकलन की क्रिया को दर्शाते हैं फेरोमोन्स कहलाता है। ये हार्मोन से अनेक समानता रखते हैं, जैसे स्रावित स्थल से दूर प्रभाव उत्पन्न करना। बात करते हैं आपके अगला प्रश्न, घासी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला का वर्णन कीजिए। घास पारितंत्र में टिड्डे, चूहे, शसक, हिरण आदि पाए जाते हैं, जिससे मेढक, पक्षी, भेड़िया आदि जंतु खाकर एक खाद्य जाल की संरचना करते हैं। इस पारितंत्र में एक भी श्रृंखला सीधी नहीं रह पाती है। इस तरह से आपको ये चित्र के माध्यम से इसको बताना है। घास का पारिस्थितिक तंत्र का आपका खाद्य श्रृंखला, ये आप इस तरह से पूरा देख सकते हैं। हरे पौधे को कौन खाता है? गाय। गाय को आपका हो गया, गाय जुड़ा हुआ है आपका भेड़िया से, भेड़िया का संबंध है शेर से, और शेर का बिल्ली, शेर, बिल्ली को शेर खा जाता है आपका। इस तरह से आपका मोर से, मोर का है, ये नेवला का है। तो इस तरह से पूरा खाद्य श्रृंखला ये जुड़ा हुआ है। बात करते हैं अनुक्रमण का अंत किस प्रकार होता है। किसी भी समुदाय के अंदर कुछ प्रजातियां कम प्रचुर मात्रा में हो जाती या समय के साथ गायब हो जाती। समूह के अंदर कुछ प्रजातियां समुदाय में उस समय के आसपास के पारिस्थितिक तंत्रों से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नई प्रजातियां यहां आने लगती है। समय बीतने के साथ प्रजातियों की संरचना में बदलाव की प्रक्रिया को सक्सेशन या अनुक्रमण कहा जाता है। अंत में एक ऐसे चरण पर पहुंच जाते हैं जिसमें पौधों की प्रजातियां एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है और समय बीतने के साथ स्थिर हो जाती है। इस प्रकार समुदाय के प्रमुख प्रजातियों की स्थिर और छोटी संख्या का वर्चस्व होता है। चरण को चरम सीमा या संतुलन की स्थिति, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। चरम समुदाय क्षेत्र की जलवायु के साथ संतुलन में खुद को बनाए रखता है। चरम समुदाय में व्यक्तियों का बड़ा आकार, ऊर्जा, पोषक तत्वों के कुशल उपयोग के साथ जटिल संगठन होता है। ये होता है अनुक्रमण का अंत। इस तरह से आपका उत्तर हो गया। 50 तक इस उत्तर बता दिया गया। कल आपको अगला भाग बताया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।